नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारा? क्वेश्चन एक बीकर में दो तरल पदार्थ X और Y का मिश्रण 5:3 के अनुपात में है। जब 6 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और इसके स्थान पर Y मिला दिया जाता है तो X और Y का अनुपात 5:7 हो जाता है। बीकर में प्रारंभ में कितने लीटर X था? हमसे पूछ क्या रहे? प्रारंभ में X की मात्रा पूछ रहे। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है? हमें क्वेश्चन में X और Y का रेशियो दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में X और Y का प्रारंभ का रेशियो कितना दिया? 5:3 दिया हुआ है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है? हमें क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि मिश्रण में से 6 लीटर निकाला जा रहा है। अब देखिए मिश्रण में से 6 लीटर निकाला जाएगा तो केवल आयतन में कमी होगा, रेशियो हमारा क्या रहेगा? सेम रहेगा। यानी 6 लीटर निकालने के बाद 6 लीटर निकालने के बाद भी रेशियो क्या रहेगा? X और Y का रेशियो क्या रहेगा? रेशियो रहेगा 5:3। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया कि 6 लीटर मिश्रण निकाला जा रहा है और उसके स्थान पर Y मिला दिया जा रहा है। जितना मिश्रण निकाला गया है उतना ही Y मिलाया जा रहा है। 6 लीटर Y मिलाया जा रहा है, 6 लीटर Y मिलाया जा रहा है, तो Y मिलाने के बाद रेशियो कितना हो जा रहा है? रेशियो हो जा रहा है 5:7। X और Y का रेशियो कितना हो जा रहा है? 5:7 हो जा रहा है। और हमसे पूछ क्या रहे? हमसे पूछ रहे X का वैल्यू की प्रारंभ में X जो है कितना लीटर था। अब देखिए यहां जो है 6 लीटर मिश्रण निकाला गया, यहां 6 लीटर मिश्रण निकाला गया और यहां जो है 6 लीटर Y मिलाया जा रहा है। अब देखिए यहां जो X का वैल्यू होगा मिश्रण निकालने के बाद जो X का वैल्यू होगा, अब देखिए इसमें हम मिला क्या रहे? जो शेष मिश्रण है हम इसमें Y मिला रहे हैं। तो देखिए Y मिलाने के बाद भी जो हमारा नया मिश्रण बन के आएगा उसमें X का मात्रा वही होगा जो शेष मिश्रण में होगा। अब देखिए शेष मिश्रण में X कितना है? हमने मान लिया कि X जो है वो 5 यूनिट है और Y कितना है? 3 यूनिट। जब हम इसमें Y मिलाएंगे तो X कितना हो जा रहा है? 5 यूनिट और Y कितना हो जा रहा है? 7 यूनिट। देखिए यहाँ भी X कितना है? 5 यूनिट, यहाँ भी X कितना है? 5 यूनिट और X हमारा सेम होना चाहिए, यहाँ भी हमारा सेम है। अब देखिए Y कितना है? 3 यूनिट है और यहाँ Y जो है कितना हो जा रहा है? 7 यूनिट। यानी Y जो है कितना से बढ़ गया? Y जो है कितना से बढ़ गया? Y बढ़ गया 4 यूनिट से। Y कितना से बढ़ गया? 4 यूनिट से बढ़ गया। अब देखिए यहाँ जो है Y 4 यूनिट से बढ़ रहा है और हम लीटर में कितने लीटर से बढ़ा रहे हैं? 6 लीटर से। यानी यहाँ से हमें इस 4 यूनिट का वैल्यू क्या पता चल गया? 6 लीटर पता चल गया। अब देखिए हमें 4 यूनिट का वैल्यू पता चल गया तो हम यहाँ से टोटल मिश्रण निकाल सके। देखिए टोटल मिश्रण कितना है? 1 से 5 यूनिट और Y कितना है? Y है 7 यूनिट, यानी टोटल मिश्रण है 12 यूनिट। अब देखिए 4 यूनिट का वैल्यू पता है तो हम यहाँ से 12 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 12 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 12 यूनिट का देखिए 4 यूनिट का वैल्यू कितना है? 6 लीटर। तो 12 यूनिट का 4 को अगर हम 12 बनाएंगे तो 12 बनाने के लिए हम इसमें 3 से गुना करेंगे। इस साइड अगर हम 3 से गुना करेंगे तो हमें इस साइड भी 3 से गुना करना होगा। देखिए 6 में 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 18 लीटर। यहां से हमारा टोटल मिश्रण कितना निकल के आ गया? टोटल मिश्रण निकल के आ गया 18 लीटर। और हमसे पूछ रहा है कि बीकर में प्रारंभ में कितने लीटर X था, यानी X का मात्रा पूछ रहा है। अब देखिए प्रारंभ में X कितना था? 5 यूनिट और Y कितना था? Y था 3 यूनिट। यानी यहां से टोटल मिश्रण कितना हो जाएगा? यहां से टोटल मिश्रण हो जाएगा 8 यूनिट। और टोटल मिश्रण कितना निकल के आ गया? देखिए यहाँ जो मिश्रण का वैल्यू होगा, यहाँ जो मिश्रण का वैल्यू होगा वही यहाँ होगा, क्योंकि 6 लीटर निकाल के हम 6 लीटर डाल रहे हैं। यानी वैल्यू क्या होगा? वैल्यू हमारा सेम होगा। यानी यहाँ टोटल मिश्रण का वैल्यू कितना है? 18 लीटर। तो यहाँ भी टोटल मिश्रण का वैल्यू कितना हो जाएगा? 18 लीटर हो जाएगा। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहे? हमसे पूछ रहे X का वैल्यू। अब देखिए हमें 8 यूनिट का वैल्यू पता है तो हम यहाँ से X यानी 5 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 5 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 90/8 लीटर। अब देखिए हम इसे अगर पॉइंट में चेंज करेंगे, हम इसे अगर पॉइंट में चेंज करेंगे तो देखिए 8 से काटेंगे तो 8 से 9 हो जाएगा एक बार में। हाथ में कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ये हमारा हो जाएगा 10। 10 को 8 से काटेंगे तो एक बार में जाएगा। हाथ में 2 आ जाएगा। दशमलव लगाएंगे 1 0 आएगा, 20 हो जाएगा। 20 को अगर हम काटेंगे 8 से तो कितने बार में जाएगा? 2 बार में। हाथ में क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। एक और 0 लाएंगे 40 हो जाएगा।
40 को 8 से काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 5 बार में। यानी यहाँ से प्रारंभ में x का मात्रा क्या निकल के आ गया, 11.25 लीटर निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 11.25 लीटर। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है समान आयतन के 3 बर्तनों में पानी और सिरप का अनुपात क्रमशः 4:1, 5:2 एवं 7:3 है। इन मिश्रणों को पूरी तरह एक बड़े बर्तन में मिश्रित कर दिया जाता है। परिणामी मिश्रण में पानी और सिरप का क्रमशः अनुपात क्या होगा। हमसे पूछ क्या रहे हैं, नए मिश्रण में पानी और सिरप का रेशियो पूछ रहे हैं। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में 3 बर्तन में पानी और सिरप का रेशियो दिया हुआ है। हमें क्या दिया, पानी और सिरप का रेशियो दिया हुआ है। पहले बर्तन में हमें रेशियो क्या दिया, पहले बर्तन में हमें रेशियो दिया हुआ है 4:1। दूसरे बर्तन में हमें रेशियो कितना दिया, दूसरे बर्तन में हमें रेशियो दिया हुआ है 5:2। तीसरे बर्तन में हमें रेशियो कितना दिया, तीसरे बर्तन में हमें रेशियो दिया हुआ है 7:3। अब देखिए हम यहाँ मान लेते हैं कि पहले बर्तन में पानी अगर 4 यूनिट होगा तो सिरप कितना होगा, 1 यूनिट। यानी यहाँ टोटल आयतन कितना हो जाएगा, यहाँ टोटल आयतन हो जाएगा 5 यूनिट। अब देखिए दूसरे बर्तन में पानी अगर 5 यूनिट है तो सिरप कितना है, 2 यूनिट। यानी यहाँ आयतन कितना हो जाएगा, 7 यूनिट हो जाएगा। तीसरे बर्तन में पानी अगर 7 यूनिट है तो सिरप कितना है, 3 यूनिट। यानी यहाँ आयतन कितना हो जाएगा, यहाँ आयतन हो जाएगा 10 यूनिट। अब देखिए यहाँ से तीनों बर्तन का आयतन निकल के आ गया और हमें क्वेश्चन में दिया है कि तीनों बर्तन का आयतन क्या है, समान है। अब देखिए यहाँ जो हमारा आयतन निकल के आ रहा है वो हमारा समान निकल के नहीं आ रहा है, तो हम सबसे पहले आयतन को हम समान करेंगे। अब देखिए आयतन समान करने के लिए हम क्या करेंगे, 5, 7 और 10 का हम एलसीएम निकालेंगे। 5, 7 और 10 का हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 70। अब देखिए एलसीएम 70 हो जाएगा तो देखिए इस 5 को भी हम 70 बनाएंगे। 5 को 70 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 14 से गुना करेंगे। 7 को 70 बनाने के लिए हम इसमें 10 से गुना करेंगे और 10 को 70 बनाने के लिए हम इसमें 7 से गुना करेंगे। अब देखिए हम यहाँ अगर 14 से गुना कर रहे हैं तो हमें रेशियो में 14 से गुना करना होगा। हम यहाँ अगर 10 से गुना कर रहे हैं तो हमें इस रेशियो में 10 से गुना करना होगा। हम यहाँ अगर 7 से गुना कर रहे हैं तो हमें इस रेशियो में 7 से गुना करना होगा। अब देखिए इस रेशियो में हम 14 से गुना करेंगे तो देखिए 14 में 4 से गुना करेंगे तो यहाँ हमारा पानी और सिरप का रेशियो क्या हो जाएगा, 14 में 4 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 56 और 1 में गुना करेंगे 14 से तो ये हमारा हो जाएगा 14। अब देखिए दूसरे रेशियो में गुना करेंगे 10 से तो ये हमारा हो जाएगा 50 और 2 में करेंगे 10 से तो ये हमारा हो जाएगा 20। तीसरे रेशियो में 7 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 49 और ये हमारा हो जाएगा 21। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं कि इन तीनों मिश्रणों को एक बड़े बर्तन में मिला दिया जाए तो बड़े बर्तन में जो हमारा मिश्रण तैयार होगा उस मिश्रण में पानी और सिरप का रेशियो क्या होगा। तो देखिए रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पानी से पानी को ऐड कर देंगे और सिरप से सिरप को ऐड कर देंगे। तो देखिए हम यहाँ ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 56 और 50 हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 106। 106 में अगर हम 49 ऐड करेंगे, 106 में 49 ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 155, ये हमारा हो जाएगा 155। अब देखिए इस साइड ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 14 में 21 ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। 35 में अगर हम 20 ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमारा रेशियो क्या निकल के आएगा, 155:55 निकल के आ गया। तो देखिए हम इसे 5 से काट सकते हैं। हम इसे 5 से काटेंगे तो यहाँ से पानी और सिरप का रेशियो क्या हो जाएगा, 5 से अगर हम इसे काटेंगे तो ये हमारा 5 से जाएगा 31 बार में और इसे 5 से काटेंगे तो ये हमारा जाएगा 11 बार में। यानी रेशियो क्या निकल के आ गया, जो हमारा एक नया मिश्रण तैयार होगा उस मिश्रण में पानी और सिरप का रेशियो निकल के आ गया 31:11। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 31:11 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन यदि चीनी के मूल्य में 18% की वृद्धि हो जाती है और कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 12% की वृद्धि करना चाहता है तो उसे अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। हमसे पूछ कर रहे हैं खपत में कमी प्रतिशत पूछ रहा है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया कि व्यक्ति के खर्च में 12% का वृद्धि हो रहा है। तो देखिए खर्च में 12% का वृद्धि हो रहा है तो हमने मान लिया कि व्यक्ति का पहले जो खर्च था वो 100 रुपये था, पहले जो खर्च था वो 100 रुपये था। तो देखिए खर्च जब 12% से वृद्धि होगा, खर्च जब 12% से वृद्धि होगा
तो देखिए 100 का 12% निकालेंगे तो कितना होगा 12, यानी 12 रुपये से बढ़ने के बाद खर्च कितना हो जाएगा 112 रुपये हो जाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में मूल्य के बारे में क्या दिया है कि मूल्य में 18% की वृद्धि हो रही है, मूल्य में 18% की वृद्धि हो रही है, यानी पहले मूल्य अगर 100 रुपये होगा पर केजी, तो देखिए 18% के वृद्धि के बाद 18% के वृद्धि के बाद मूल्य कितना हो जाएगा 118 रुपये हो जाएगा। अब देखिए हमें खर्च पता है और हमें मूल्य पता है, तो हम यहाँ से खपत निकाल सकते हैं, देखिए हम यहाँ खपत निकालेंगे तो पहले खपत अगर 1 केजी होगा, तो बाद में खपत कितना हो जाएगा 112 बटा 118 केजी हो जाएगा, 112 बटा 118 केजी। अब देखिए हम यहाँ से खपत में कमी निकाल सकते हैं, खपत में कमी निकालेंगे तो देखिए कमी निकालने के लिए हमें 1 में से माइनस करेंगे 112 बटा 118 को, तो देखिए माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6 बटा 118, ये हमारा हो जाएगा 6 बटा 118। अब देखिए खपत में कमी कितने का हो रहा है 6 बटा 118 का कितने पर 1 पर, 6 बटा 118 का कमी हो रहा है कितने पर 1 पर, गुने 100 करेंगे तो यहाँ से हमारा खपत में कमी प्रतिशत निकल के आ जाएगा। अब देखिए 1 से भाग देंगे तो हमारा ये सेमी रहेगा, ये हमारा हो जाएगा 6 बटा 118 गुने 100 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ अगर इसे काटेंगे, अगर 2 से काट लें तो ये 2 से जाएगा 3 बार में, हम इसे 2 से काटेंगे तो ये 2 से जाएगा 59 बार में, यहाँ से हमारा हो जाएगा 300 बटा 59%। हम इसे अगर दशमलव में चेंज करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5.08%, यानी उसे खपत में कितने का कमी करना होगा, खपत में उसे कमी करना होगा 5.08% का कमी करना होगा। हमारा आंसर क्या निकल गया 5.08%। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला और डाले गए मतों के 5% मत अवैध पाए गए। सफल उम्मीदवार को वैध मतों के 55% मत प्राप्त हुए और वह 1710 मतों से चुनाव जीत गया। गणना करें कि कुल मतों की संख्या कितनी थी। हमसे पूछ के रहे कुल मतों की संख्या पूछ रहे, तो देखिए हमने मान लिया कि कुल मतों का संख्या x था, अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला। अब देखिए 10% अगर मत नहीं डालेंगे तो कितने प्रतिशत मत डालेंगे, x का 90% मतदाता जो होंगे वो मत डाले होंगे। अब देखिए हमें क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि डाले गए मतों में 5% मत जो है अवैध है। अब देखिए इसका 5% मत जो है अवैध है, यानी वैध मत कितना हो जाएगा, इसका 95% वैध मत होगा। अब देखिए यहाँ से हमें टोटल जो है वैध मत पता चल गया और हमें क्वेश्चन में दिया है कि सफल उम्मीदवार को वैध मतों के 55% मत प्राप्त हुए। अब देखिए जो सफल हो रहा है उसे 55% मत प्राप्त हो रहा है इस वैध मत का, यानी जो हार रहा होगा उसे कितना प्राप्त हो रहा होगा, इसका 45%। अब देखिए जीतने वाला हारने वाले से कितने प्रतिशत से जीतेगा, जीतने वाला जो है हारने वाले से 10% मत से जीतेगा। अब देखिए इसका अगर हम 10% निकालेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, कितने मतों से जीत रहा है, और हमें वो क्वेश्चन में क्या दिया है 1710। अब देखिए हम इसका अगर 10% निकालेंगे वैध मत का x गुने 90/100 गुने 95/100, इसका अगर हम 10% निकालेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, वो हमारा निकल के आ जाएगा 1710। अब देखिए हम इस इक्वेशन से x का वैल्यू यानी कुल मतों का संख्या निकाल सकते हैं। देखिए हम यहाँ से अगर इसे अगर काट लें, अगर हम काट लें 19 से, तो ये 19 से जाएगा 5 बार में, इसे 19 से काटेंगे तो ये 19 से जाएगा 90 बार में। देखिए 90 से हम 90 काट सकते हैं, 1 0 से हमारा 1 0 कट जाएगा। 5 से 10 को काटेंगे ये कितने बार में जाएगा, 2 बार में। अब देखिए हम यहाँ गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 20,000। हम यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे तो इस साइड हमारा 1 है, तो यहाँ से हमारा x इक्वल टू हमारा हो जाएगा 20,000, यानी यहाँ से कुल मतों का संख्या कितना निकल के आ गया, 20,000 निकल के आ गया। हमारा आंसर कितना निकल के आ गया, 20,000 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है कलम को 15% लाभ पर 28.75 रुपये में बेचा गया।
यदि 25.75 रुपये में बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत क्या होता। हमसे पूछ के रहे लाभ प्रतिशत पूछ रहे। अब देखिए पहले जो है हमें क्वेश्चन में लाभ प्रतिशत कितना दिया, 15% दिया हुआ है। तो देखिए इस 15% को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 15% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3/20। अब देखिए हम यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो निकाल सकते हैं। हम यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो निकालेंगे तो सीपी और एसपी का रेशियो क्या हो जाएगा, सीपी अगर 20 यूनिट होगा तो 20 पे 3 का लाभ होगा तो एसपी कितना हो जाएगा, 23 यूनिट हो जाएगा। अब देखिए एसपी कितना है, 23 यूनिट है और हमें क्वेश्चन में एसपी कितना दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में एसपी दिया हुआ है 28.75 रुपये। अब देखिए इस 23 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 28.75 रुपये दिया हुआ है। तो हम यहाँ से इस 20 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए हम यहाँ से 1 यूनिट का अगर वैल्यू निकालेंगे, 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो हम इसे अगर 23 से काटेंगे तो ये हमारा 23 से जाएगा, एक बार में हाथ में 5, ये हमारा हो जाएगा 57 को अगर हम 23 से काटेंगे तो 23 दूना 46 माइनस करेंगे 57 में से, 46 माइनस करेंगे 57 में से हमारा बच जाएगा 11, ये हमारा हो जाएगा 115 को अगर हम 23 से काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 5 बार में। अब देखिए यहाँ जो है 2 अंक से पहले दशमलव है तो हम यहाँ भी 2 अंक से पहले दशमलव लगाएंगे। 1 यूनिट का वैल्यू हमारा निकल के आ गया 1.25 रुपये। अब देखिए हम यहाँ से 20 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो 20 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, हम इसमें 20 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0, 10 के 0, हाथ में 1, ये हमारा हो जाएगा 24 1 25, यानी यहाँ से 20 यूनिट का वैल्यू क्या निकल के आ गया, 25 रुपये निकल के आ गया। अब देखिए हमें उस पेन का सीपी पता चल गया, सीपी कितना पता चल गया, उस पेन का हमें सीपी पता चल गया 25 रुपया, सीपी पता चल गया 25 रुपये। अब देखिए उस पेन को 25.75 रुपये में बेचा जा रहा है, यानी अब एसपी कितना है, अब एसपी है 25.75 रुपये और हमसे पूछ क्या रहा है कि अब जो है उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो देखिए यहाँ जो है उसे लाभ कितना होगा, यहाँ उसे लाभ कितना होगा, यहाँ लाभ होगा 0.75 रुपये का, कितने पर, 25 रुपये पर, गुने 100 करेंगे तो यहाँ से हमारा लाभ प्रतिशत निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम इसे अगर काटेंगे 25 से तो ये 25 से कितने बार में जाएगा, ये 25 से जाएगा, 25 से चला जाएगा 0.03 बार में। अब देखिए हम यहाँ 100 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3%, यानी अब जो है उसे कितने का लाभ होगा, अब उसे 3% का लाभ होगा। हमारा आंसर कितना निकल गया, 3%। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है ए और बी प्रत्येक ने 70,000 रुपये का निवेश करके कोई व्यवसाय शुरू किया। 10 महीने बाद ए 40,000 रुपये की अतिरिक्त राशि का निवेश करता है और 2 महीने बाद बी 20,000 रुपये निकालता है और 2 महीने बाद कोई तीसरा व्यक्ति सी व्यवसाय से जुड़ता है और 40,000 रुपये का निवेश करता है। यदि 2 वर्ष के अंत में सी को अपने लाभ के रूप में 7500 रुपये मिलता है तो लाभ में ए का हिस्सा ज्ञात करें। हमसे पूछ के रहे लाभ में से ए का हिस्सा पूछ रहे हैं। अब देखिए मैं क्वेश्चन में सी का लाभ दिया हुआ है और लाभ में से ए का हिस्सा पूछ रहे हैं। तो देखिए अगर हमें लाभ का रेशियो पता चल जाए तो हमें सी का लाभ पता है तो हम वहाँ से ए का लाभ बता पाएंगे। अब देखिए हम लाभ का रेशियो कैसे निकालते हैं, लाभ का रेशियो निकालने के लिए पूंजी का रेशियो निकाल के और समय का रेशियो निकाल के गुना करते हैं तो हमारा लाभ का रेशियो निकल के आता है। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में दिया कि ए और बी प्रत्येक ने 70,000 रुपये का निवेश किया। उसके बाद हमें क्वेश्चन में आगे दिया है कि 10 महीने बाद, यानी पहले जो है 10 महीने के लिए ए जो है 70,000 रुपये निवेश कर रहा है, उसके बाद जो है 40,000 रुपये और निवेश कर रहा है, यानी 40,000 रुपये और निवेश करेगा तो ए का पूंजी अब कितना हो जाएगा 1,10,000 रुपये। अब देखिए 1,10,000 रुपये शेष समय के लिए निवेश करेगा और टोटल समय कितना दिया 2 वर्ष का, जिसमें से 10 माह बीत चुका है, यानी शेष समय कितना बचेगा 14 माह। अब देखिए 10 माह के लिए 70,000 रुपये निवेश करेगा, 14 माह के लिए 1,10,000 रुपये निवेश करेगा। अब देखिए मैं क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है कि और 2 महीना बाद, यानी 10 महीना बीत चुका है, 2 महीना बाद यानी टोटल समय कितना हो गया 12 महीना। 12 महीना के लिए बी जो है 70,000 रुपये निवेश करेगा और उसके बाद 20,000 रुपये निकाल लेगा। 70,000 में से 20,000 निकालेगा, शेष कितना बच जाएगा 50,000। 50,000 शेष समय के लिए निवेश करेगा। देखिए टोटल समय है 24 माह का, जिसमें से 12 माह निकल चुका है, शेष समय कितना बच गया 12 माह, यानी 12 माह के लिए बी जो है 70,000 रुपये निवेश करेगा और शेष 12 माह के लिए 50,000 रुपये निवेश करेगा। अब देखिए मैं क्वेश्चन में आगे दिया कि उसके 2 माह बाद,
यानी 12 माह बीत चुका है, उसके 2 माह बाद यानी 14 माह बाद सी आ रहा है और सी जो है 40,000 रुपये के साथ आ रहा है। तो देखिए सी जो है 14 माह बाद आ रहा है, टोटल समय कितना है 24 माह का, यानी शेष समय कितना बच गया 10 माह का। 10 माह के लिए सी जो है 40,000 रुपये निवेश करेगा। अब देखिए हमें यहाँ तीनों का समय और तीनों का हमें पूंजी पता चल गया, तो हम यहाँ से लाभ का रेशियो निकाल सकते हैं। लाभ का रेशियो निकालने के लिए पूंजी का रेशियो निकाल के और समय का रेशियो निकाल के गुना करेंगे तो हमारा लाभ का रेशियो निकल के आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम सभी जगह से 4 जीरो कॉमन लेके काट सकते हैं, हमें रेशियो निकालना है तो हम यहाँ 4 जीरो नहीं लिखेंगे। देखिए यहाँ से हमारा ए, बी और सी के लाभ का रेशियो क्या हो जाएगा, ए का पहले जो है पूंजी हम यहाँ 4 जीरो नहीं लिख रहे, हम मान लेते हैं 7 रुपया। 7 रुपये पहले जो है 10 माह के लिए लग रहा है, उसके बाद 40,000 रुपया यानी 4 और निवेश करेंगे, ये कितना हो जाएगा 11। शेष समय के लिए शेष समय कितना है 14 माह। अब देखिए बी जो है 7 निवेश कर रहे हैं, कितने माह के लिए, इसके 2 महीने बाद यानी 12 माह के लिए, और उसमें से 20,000 रुपये निकाल रहा है, यानी शेष कितना बच जाएगा 50,000 रुपया। 50,000 का हम 5 लिख ले रहे हैं, 5 और शेष समय के लिए यानी 12 माह के लिए। अब देखिए सी जो है 40,000 रुपये लेकर आ रहा है, हम इसमें से भी 4 जीरो कॉमन लेंगे, यहाँ हमारा हो जाएगा 4 और शेष समय कितना बच जाएगा, सी के पास 14 माह बाद आ रहा है और टोटल समय है 24 माह का, यानी सी का समय हो जाएगा 10 माह। अब देखिए हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से हमारा लाभ का रेशियो निकल के आ जाएगा। देखिए हम यहाँ गुना करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 70, यहाँ गुना करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 70, और ये हमारा कितना हो जाएगा 14 में 11 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 154। 154 में 70 ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 150 में 70 ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 220, उसमें 4 ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 224, ये हमारा हो जाएगा 224। यहाँ गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 12 से 84 और 12 पचे 60, 84 में 60 ऐड करेंगे ये हमारा हो जाएगा 144, ये हमारा हो जाएगा 144। यहाँ गुना करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब देखिए हम इसे 8 से काट सकते हैं, इसे 8 से काटेंगे तो ये हमारा 8 से जाएगा, 8 से जाएगा, ये हमारा 8 से जाएगा 2 बार में, शेष कितना बच जाएगा 6, ये हमारा हो जाएगा 64, 64 जाएगा 8 से 8 बार में। इसे 8 से काटेंगे तो ये हमारा 8 से कितने बार में जाएगा, इसे 8 से काटेंगे तो ये हमारा 8 से जाएगा एक बार में 6, 64 8 बार में जाएगा, इसे 8 से काटेंगे तो 5 बार में जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमारा लाभ का रेशियो निकल गया 28:18:5, यानी उस लाभ में से ए को अगर 28 यूनिट मिला होगा तो बी को कितना मिला होगा 18 यूनिट, और सी को कितना मिला होगा 5 यूनिट। अब देखिए सी को 5 यूनिट मिल रहा है, लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया कि सी को कितना मिल रहा है, सी को मिल रहा है 7500 रुपया, यानी इस 5 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 7500 रुपया दिया हुआ है। 5 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 7500 रुपया दिया हुआ है, तो हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 1500 रुपया हो जाएगा। अब देखिए मैं 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया तो हम यहाँ से तीनों का अलग अलग लाभ बता पाएंगे, और हमसे पूछ रहे ए का लाभ कितना है 28 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 1500 रुपया है तो 28 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, हम इसमें अगर 28 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0 0, 28 में 5 से गुना करेंगे 140 की 0, हाथ में 14, 28 में 1 से गुना करेंगे 28, 28 में 14 ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 42, ये हमारा हो जाएगा 42। अब देखिए यहाँ से हमारा ए का लाभ क्या निकल के आ गया, ए का लाभ निकल के आ गया 42,000 रुपया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 42,000 रुपये निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 2 वस्तुएं प्रत्येक 18,602 रुपये में बेची गई। एक वस्तु पर 20% लाभ होता है और दूसरी वस्तु पर 25% की हानि होती है। इस पूरे लेन देन में कुल कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में दिया कि एक वस्तु पर 20% का लाभ हो रहा है, एक वस्तु पर 20% का लाभ हो रहा है और दूसरे पर 25% की हानि हो रही है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस प्रतिशत को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। देखिए 20% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1/5, और 25% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1/4। अब देखिए हम यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो निकाल सकते हैं। देखिए हम यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो निकालेंगे तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, यानी सीपी 5 यूनिट होगा तो 5 यूनिट पे 1 का लाभ होगा तो एसपी कितना हो जाएगा 6 यूनिट। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, तो यहाँ अगर हम रेशियो निकालेंगे
तो Cp अगर 4 यूनिट होगा तो 4 पे 1 का हानि होगा, यानी Sp कितना हो जाएगा, 3 यूनिट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमारा Cp और Sp का रेशियो निकल के आ गया और हमें क्वेश्चन में दिया कि दो वस्तुएं प्रत्येक जो है 18,602 रुपए में बेची गई, यानी दोनों का Sp हमें क्वेश्चन में क्या दिया, सेम दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ से हमारा दोनों का Sp क्या निकल के आ रहा है, एक का Sp हमारा 6 यूनिट निकल के आ रहा है, दूसरे का Sp हमारा 3 यूनिट निकल के आ रहा है और हमें क्वेश्चन में दोनों का Sp बराबर दिया है, तो हम यहाँ दोनों के Sp को बराबर करेंगे। अब देखिए इस 6 और 3 को बराबर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस 3 में अगर हम 2 से गुना कर लें तो ये भी हमारा 6 बन जाएगा, यानी ये दोनों बराबर हो जाएगा। अगर हम यहाँ 2 से गुना करेंगे तो हमें इस पूरे रेशियो में 2 से गुना करना होगा। अब देखिए यहाँ से हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा Cp और Sp का रेशियो हो जाएगा 5:6 और ये हमारा हो जाएगा 8:6 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से टोटल Cp और टोटल Sp निकाल सकते हैं। टोटल Cp हो जाएगा 13 यूनिट और टोटल Sp हो जाएगा 12 यूनिट। टोटल Sp कितना हो जाएगा, 12 यूनिट। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ जो हो रहा है वो हानि हो रहा है। हानि कितने का हो रहा है, 1 यूनिट का, कितने पर, 13 यूनिट पर, गुने 100 करेंगे तो यहाँ से हमारा हानि प्रतिशत निकल के आ जाएगा। ये हमारा हो जाएगा, इसे हम लिख सकते हैं 13 7 91, ये हमारा हो जाएगा 7 सही 9/13% की हानि हो जाएगी। पूरे लेन देन में उसे 7 सही 9/13% की हानि होगी। हमारा आंसर क्या निकल के गया, 7 सही 9/13%। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन एक वस्तु के मूल्य में 45% की वृद्धि की जाती है और इसके बाद 15% प्रत्येक की 2 क्रमिक छूटें दी जाती हैं। अंत में वस्तु के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में दिया कि पहले जो है मूल्य में 45% की वृद्धि की जा रही है, पहले 45% की वृद्धि की जा रही है, उसके बाद 15% की 2 क्रमिक छूट दी जा रही है, यानी पहला छूट 15% का है और दूसरा छूट भी 15% का है, दूसरा छूट भी 15% का है। तो हम सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, इस प्रतिशत को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 45% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 9/20। 15% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3/20। इसे भी फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3/20। अब देखिए हम यहाँ से पहले और प्रतिशत चेंज के बाद के मूल्य का हम रेशियो निकाल सकते हैं। देखिए पहले अगर मूल्य 20 यूनिट होगा तो 20 पे 9 के वृद्धि के बाद मूल्य कितना हो जाएगा, 29 यूनिट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ जो है पहले मूल्य 20 यूनिट होगा तो 20 पे 3 का अगर डिस्काउंट दिया जाएगा तो डिस्काउंट के बाद मूल्य कितना हो जाएगा, 17 यूनिट। पहले मूल्य 20 यूनिट होगा तो डिस्काउंट के बाद कितना हो जाएगा, 17 यूनिट। यहाँ भी पहले मूल्य अगर 20 यूनिट होगा तो डिस्काउंट के बाद कितना हो जाएगा, 17 यूनिट। अब देखिए हम यहाँ अगर गुना करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, पहले और 3% चेंज के बाद के मूल्य का रेशियो। देखिए हम यहाँ अगर गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 8000। यहाँ अगर गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 8381, यानी पहले मूल्य 8000 होगा तो 3% चेंज के बाद मूल्य कितना हो जाएगा, 8381। यहाँ मूल्य में क्या हो रहा है, यहाँ मूल्य में वृद्धि हो रहा है। वृद्धि कितना का हो रहा है, 381 का, कितने पर, 8000 पर गुने 100 करेंगे तो यहाँ से हमारा वृद्धि प्रतिशत निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से 2 जीरो काट सकते हैं। 8 से इसे काटेंगे तो ये 8 से जाएगा 10 बार में, इसे 8 से काटेंगे तो ये हमारा 8 से जाएगा 4 बार में, 8 चौक का 32, हाथ में 6, ये हमारा हो जाएगा 61। 61 को 8 से काटेंगे, 8 सते 56, 8 सते 56, हाथ में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 8 सते 56 हाथ में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 8 सते 56 हाथ में आ जाएगा 5। अब देखिए दशमलव लगाएंगे तो एक जीरो आएगा, 50 हो जाएगा। 50 को 8 से काटेंगे तो 8 छक 48, 8 छक 48। अब देखिए 48 शेष कितना बच गया, 2 बच गया। शेष कितना बच गया, 2 बच गया। एक और जीरो लाएंगे, 20 हो जाएगा। 20 को 8 से काटेंगे, 2 बार में जाएगा, हाथ में 4। एक और जीरो लाएंगे, 40 हो जाएगा। 40 को 8 से काटेंगे, ये कितने बार में जाएगा, 5 बार में। यानी 381 8 से कितने बार में जाएगा, 47.625 बार में जाएगा। अब देखिए इस 10 से अगर भाग देंगे तो एक अंक से पहले और दशमलव लग जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 4.7625% का वृद्धि हो जाएगा।
हमारा आंसर क्या निकल गया? 4.7625% का वृद्धि होगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है मुद्रित मूल्य पर 21% छूट देकर पुस्तक बेचने के बाद किसी दुकानदार को 21% का लाभ प्राप्त होता है। पुस्तक के सीपी और एसपी का अनुपात ज्ञात करें। हमसे पूछ के रहे सीपी और एसपी का रेशियो पूछ रहे हैं। तो देखिए हमने मान लिया कि पुस्तक का जो सीपी है वो 100 रुपये है, हमने मान लिया कि सीपी जो है वो 100 रुपये है। तो देखिए एसपी क्या हो जाएगा, हमें क्वेश्चन में दिया है कि उसे 21% का लाभ हो रहा है, यानी एसपी क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा 121 रुपया। अब देखिए ये एसपी हमारा कब निकल के आया होगा, ये हमारा एसपी निकल के आया होगा जब हम एमपी पर डिस्काउंट दिए होंगे, जब हम एमपी पे डिस्काउंट दिए होंगे 21% का। अब देखिए हमसे पूछ के आ रहा था सीपी और एसपी का रेशियो। तो देखिए सीपी कितना है 100 रुपया, एसपी कितना है 121 रुपया, यानी यहां से हमारा रेशियो क्या निकल के आ गया 100:121 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 100:121। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 3 वर्षों के अंत में 2800 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज 420 रुपये है। इसी दर और इतनी ही अवधि के लिए 3200 रुपये पर साधारण ब्याज कितना होगा। हमसे पूछ के रहे साधारण ब्याज पूछ रहे। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दोनों प्रिंसिपल के लिए टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया, सेम दिया हुआ है। अब देखिए पहला प्रिंसिपल कितना है, पहला प्रिंसिपल है 2800 रुपया। पहला प्रिंसिपल कितना है, पहला प्रिंसिपल है 2800 रुपया। वहाँ ब्याज कितना मिल रहा है, ब्याज कितना मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है 420 रुपये का। और दूसरा प्रिंसिपल हमें क्वेश्चन में कितना दिया, दूसरा प्रिंसिपल हमें क्वेश्चन में 3200 रुपये दिया, दूसरा प्रिंसिपल 3200 रुपये दिया। और यहाँ हमसे पूछ क्या रहे हैं, यहाँ पूछ रहे हैं साधारण ब्याज, और दोनों के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम क्या है, सेम है। तो देखिए हम यहाँ सबसे पहले निकालेंगे कि ये जो एसआई है वो प्रिंसिपल का कितना है। तो देखिए एसआई कितना है 420 है, प्रिंसिपल कितना है, 2800 रुपये है। तो देखिए हम यहाँ से एक जीरो काट सकते हैं। हम इसे अगर 14 से काटेंगे तो ये 14 से जाएगा 3 बार में, 14 से इसे काटेंगे तो ये 14 से जाएगा 20 बार में, यानी एसआई जो है वो प्रिंसिपल का 3/20वां भाग है, 3/20वां भाग है। यानी यहाँ भी रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम क्या है, सेम है। तो यहाँ भी एसआई प्रिंसिपल का 3/20वां भाग होगा। यानी यहाँ एसआई कितना हो जाएगा, यहाँ एसआई हो जाएगा इस प्रिंसिपल का, यानी 3200 रुपये का 3/20वां भाग। अब देखिए यहाँ से एक जीरो कट जाएगा, 2 से 320 को काटेंगे ये जाएगा 160 बार में, 160 में अगर हम 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 480 रुपया। यानी यहाँ से हमारा साधारण ब्याज क्या निकल के आ गया, 480 रुपये निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 480 रुपये निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।